मेष राशि, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में वाहन, गाड़ी, भूमि, भवन का सुख लेने के लिए? जी हाँ, शुक्र का महागोचर देगा आपको शाही ठाठ। जी हाँ, संपदा का लगेगा अंबार। 8 जून से 5 जुलाई तक शुक्र का तांडव आपके सुख भाव में। राधे राधे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं आपकी आचार्य रितु। तो मेष राशि के लिए चतुर्थ भाव में, सुख भाव में शुक्र का गोचर अत्यंत ही शुभ है। ज्योतिषी शास्त्र में इसे सुख का स्थान कहा गया है और जब सुख का कारक ग्रह शुक्र स्वयं इस भाव में आता है तो यह जातक के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक खुशियों में 4 चांद लगा देता है। यानी आपकी पर्सनल लाइफ में तो 4 चांद लगाएगा ही, आपकी फैमिली के साथ भी आपको खुशियां देगा। यह समय करियर में भागदौड़ के बावजूद घर पर सुकून पाने और अपनों के साथ जुड़ने का शानदार मौका देने वाला है। ये गोचर बहुत शानदार होने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में कम समय में आपको समझाऊंगी शुक्र का गोचर मेष राशि वालों के लिए कैसे शाही ठाठ करने वाला है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मेष लगन की कुंडली है, जहां पर 4 नंबर लिखा है, वहां पर शुक्र आपके गोचर करेंगे 8 जून से लेकर 5 जुलाई तक। कर्क राशि में शुक्र का आना आपका सुख भाव होता है, चौथे घर में। चौथे घर में शुक्र का आना घरेलू सुख, वाहन, भौतिक आनंद में वृद्धि का कारक माना जाता है। जी हाँ, शास्त्रों में लिखा है सुख भावे शुक्र गोचरा अपार संपदा वृद्धि दायका। जी हाँ, अपार संपदा का मतलब है भूमि, भवन, वाहन, जितने भी जीवन के ऐशो आराम के सुख साधन होते हैं वो आपको मिलते हैं। घर का वातावरण शांतिपूर्ण और प्रेममय बना रहेगा। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करने के बेहतरीन मौके प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए निवेश कर सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे। घर के नवीनीकरण, नई लग्जरी वस्तुओं की खरीद के योग बने रहे हैं। वाहन सुख, यदि आप नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, अति शुभ है। मानसिक शांति, शुक्र के इस गोचर से मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और आप मानसिक रूप से अधिक शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी के योग, भूमि, अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको इस समय लाभ मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या फिर आपका प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई भी काम है तो शुक्र आपको खूब धन देने वाले हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र धन भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। जी हाँ, जब धन भाव का स्वामी और वैवाहिक भाव का स्वामी आकर चौथे घर में बैठ जाए तो आपको धन का सुख मिलेगा और वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि में शुक्र का गोचर आपको सुख, आराम, सफलता, आनंद, धन, वैवाहिक सुख, आपको पारिवारिक सुख देकर जाएगा। ये टाइम आपके लिए सबसे शानदार रहने वाला है। करियर के मोर्चे पर आपको अपने काम के संबंध में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आप काम का दबाव महसूस कर सकते हैं, आप इससे चिंतित हो सकते हैं। बेहतर अवसरों के लिए आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं। व्यापार के लिहाज से परिवार से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए तो लाभ ही लाभ है। अपार संपदा प्राप्त करने का धन लाभ होने वाला है। व्यापार के सिलसिले में आपको अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है। आर्थिक दृष्टि से इस गोचर के दौरान आपको अधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए जब सुख भाव में शुक्र आएगा और धन भाव और सप्तम भाव का स्वामी है तो आप धन जो है अपने जीवन के, अपने पारिवारिक सुखों पर खर्च करेंगे, अपने पार्टनर पर खर्च करेंगे, अपनी माता पर, अपने घर पर, अपनी भूमि पर, भवन पर, वाहन के लिए खर्च करेंगे। आर्थिक दृष्टि से इस गोचर के दौरान आपके खर्चे इन्हीं चीजों में बढ़ने वाले हैं। रिश्तों के मोर्चे पर आपके जीवन साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, जीवन साथी के तालमेल बेहतर बनेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस गोचर के दौरान आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है और यह आपको परेशान कर सकती है। शुक्रवार को शुक्र ग्रह के लिए आप जो है उपाय करें। आप हर शुक्रवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें, इससे धन धान्य में वृद्धि होगी और धन सही जगह पर इन्वेस्ट होगा। दूसरा उपाय है शुक्रवार को शिवलिंग पर शहद और दही का लेपन करने से भी अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ लगातार ये उपाय करने से प्रभाव बढ़ता है। इसके साथ ही महिलाओं का सम्मान करने से शुक्र बढ़ता है। जब आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, सदैव उन्हें सम्मानित दृष्टि से देखते हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको स्थायी रूप से आपके घर में देखने को मिलती है। आपके चेहरे पर रौनक होती है, चमक होती है, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्रभावी हो जाती है। तो साथ ही प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप भी अपना कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर तुरंत अपनी सारी समस्याएं हमें लिख भेजिए। कुछ छोटे उपाय हैं जो शुक्र के गोचर को पूर्ण रूप से लाभकारी आपके लिए बना देंगे। घर में हमेशा खुशबू वाली अगरबत्ती, इत्र का प्रयोग करें, स्पेशल अपने बेडरूम में। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प अर्पित करें। घर की महिलाओं का सम्मान करने के साथ आसपास और देश दुनिया सभी महिलाओं का सम्मान करें, सम्मानित दृष्टि से उन्हें देखें। इससे शुक्र ग्रह नहीं, माँ लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में विराजित हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ ये प्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय माता दी, राधे राधे।